ना शादी की रस्म ना कोई जश्न, जापान की राजकुमारी करेंगी एक आम नागरिक से शादी। दोस्तों ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि शादी तो आपकी भी हुई होगी या नहीं हुई है तो होने वाली होगी। कहानी है दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने वाले देश यानी कि जापान की राजकुमारी माको की। नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले वक्त में आपको नई नई जानकारी जरूर मिले। जापान की राजकुमारी माको और उनके मंगेतर अगले महीने शादी कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर किसी तरह के शादी समारोह की कोई योजना नहीं है साहब। राजमहल में शुक्रवार को घोषणा की है कि राजकुमारी के होने वाली सास से जुड़े हुए एक वित्तीय विवाद के कारण उनकी शादी को जनता का पूरी तरह से समर्थन हासिल नहीं है। माको के मंगेतर कोमिरो की मां से जुड़ा हुआ विवाद शाही परिवार के लिए शर्मिंदगी की वजह बना हुआ है। उसे जनता की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी शादी में 3 साल से भी अधिक देरी हो गई है। कुमोरो यानी कि जो 29 साल के हैं, ये पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क से जापान लौटे हैं। न्यूयॉर्क में कानून की पढ़ाई कर रहे थे ये। इंजीनियर हाउस होल्ड एजेंसी ने कहा है कि दोनों 26 अक्टूबर को अपनी शादी का पंजीकरण कराएंगे और एक साथ संवाददाता सम्मेलन भी करेंगे। उनके इस साल न्यूयॉर्क में एक साथ हुई नई जिंदगी की शुरुआत की संभावना है। एजेंसी ने यह भी बताया है कि दोनों के लिए शादी के भोज और अन्य रीति रिवाजों का आयोजन नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी शादी में कई लोगों का समर्थन हासिल नहीं है। एजेंसी ने यह भी बता दिया है कि उन्हें हाल ही में एक मानसिक बीमारी होने का पता चला है। अब समझिए जरा, शादी से 3 दिन पहले ही 30वां जन्मदिन मनाने जा रही माको राजा नारुहितो की भतीजी हैं साहब। कौन है राजकुमारी के मंगेतर, इसको भी आप जरा डिटेल में समझिए। माको के मंगेतर जो 29 साल के हैं वो एक केई मोकोरू हैं, जिन्होंने लॉ की पढ़ाई करने के बाद न्यूयॉर्क यूएस में क्लर्क की जॉब हासिल की है। वह और राजकुमारी टोक्यो की इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में एक ही कक्षा में पढ़ाई करते थे और उन्होंने सितंबर 2017 में शादी करने की घोषणा की थी। हालांकि 2 महीने बाद ही कोमोरो के परिवार से जुड़ा हुआ एक वित्तीय विवाद सामने आ गया, जिसके बाद उनकी शादी टल गई थी और कोमिरो यानी कि जो राजकुमारी हैं यानी कि जो राजकुमार है वो यूएसए में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया था। शादी के बाद यह जोड़ी यूएस में ही यानी कि बस जाएगा। क्या था विवाद जिससे शादी में देरी हुई, ये भी समझिए। इस जोड़े ने जैसे ही शादी करने की घोषणा का ऐलान किया, एक स्टेट बॉय की खबर छपी कि कोमोरो की मां ने अपने पूर्व मंगेतर से $35,000 का कर्ज लिया था, जिसे मां और बेटा अब तक नहीं चुका पाए। इससे राज परिवार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और लोगों में भी राजकुमारी के इस चुनाव पर सवाल उठने लगे। इसके बाद कोमोरो के सामने आकर खड़ा होकर कहना पड़ा कि यह रकम जो लेकर बवाल मचा हुआ है वह असल में मेरी मां को उनके पूर्व मंगेतर से गिफ्ट के तौर पर मिला था, ना कि कर्ज के तौर पर। अब आगे की कहानी समझिए कि आखिर आम जनता से शादी की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी राजकुमारी को, यानी कि इस शादी से भी एक कीमत तय हो रही है। कैसे? जापान की राजशाही के नियम के मुताबिक राजकुमारी माको की शादी के बाद राज परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगी। अमूमन शाही परिवार छोड़ने पर $13.5 लाख की जो रकम राज परिवार के सदस्य को मिलता करती है, उसे माको ने ठुकरा दिया है। ऐसे में माको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शाही परिवार की पहली महिला सदस्य हैं जिन्हें एक आम आदमी से शादी करने पर कोई धनराशि नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने शादी को सादगी से मनाने की बात कही थी, मगर अब साफ है कि शादी के रीति रिवाज भी नहीं मनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।